मॉर्निंग एवरीवन, फिनिश टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। ये सीरीज पहला है। अब इसमें करना क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सेम उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और वो सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। फिर नेक्स्ट सीरीज 2 में जो है उसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर एक होमवर्क होगा। वैसे ही जो सीरीज जो है चलता रहेगा एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर IIT JEE एंड नीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये सर्किट दे रखा है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जंक्शन है, जो एक्स जंक्शन है, वो एक्स का पोटेंशियल कितना होगा। यानी क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट एक्स, एक्स का जो है पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट, ये -50 वोल्ट, ये है -30 वोल्ट, है ना। तो मान लेते हैं कि इधर से करंट है ना, अगर ये पोटेंशियल है, ये एक्स कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो हमेशा करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रहा है, उधर से करंट फ्लो कर रहा है I2, क्योंकि इधर माइनस है, इधर -30 है, जैसे मान लेते हैं कि इधर कितना I3 है और इधर मान लेते हैं कितना है I4 है। ठीक है, तो लोग जानते हैं बाई करंट रूल, है ना, करंट रूल जो है या फिर किरचॉफ्स करंट रूल जो है, इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट, है ना। इस कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं कि जंक्शन में I1 और I2 क्या हो रहा है, इन हो रहा है, और I3 और I4 क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम लोग I1 लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि करंट जो रेजिस्टेंस है इसका जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस दिखना चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर ये x वोल्ट है, अगर ये 20 वोल्ट है, अब 20 वोल्ट जो है इस टाइप से पोलैरिटी है ना, तो आप बोल सकते हैं कि जो ये जो है इसका जो वैल्यू यहाँ पर जो होगा इस पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा, है ना, x -20, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये x है, x, यहाँ तक क्या है, x है। अब ये क्या अपोजिंग है, क्योंकि इसमें करंट उल्टा ऐसे फ्लो करता है, ऐसे, है ना, तो अपोजिंग है, तो ये -20, ये 20 क्या होगा, घट जाएगा, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x -20। सिमिलरली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। यदि ये -50 है तो इसको यहाँ से अगर यहाँ पर लिखना है तो ये एडिटिव है ना, ये क्या है, एडिटिव है, क्योंकि करंट हम लोग यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं और करंट भी इधर फ्लो करता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -50, अब ये +5, यानी ये हो जाएगा -45 वोल्ट, है ना। वैसे सिमिलरली यदि हमको या x वोल्ट है और हमको यहाँ पर लिखना है, यानी x को अगर यहाँ पर लिखना है तो x क्या है, ये अपोजिंग है, ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अपोजिंग है, क्योंकि इसका करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो x यानी इसमें जो लिखेंगे वो x में इसका जो वैल्यू है उसको घटा देंगे। अब ऐसा लिखने से ये हो गया कि हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, तो रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। जैसे यदि हम लोग इसमें I1 माने हैं, इस वाले सर्किट में क्या माने हैं, I1 माने हैं, तो I1 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस रेजिस्टेंस का, 10 माइनस दिस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिस, तो लिख सकते हैं 10 माइनस इसका कितना है, x -20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 प्लस I2 किधर है, दिस I2। अब इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या हम लोग 20, दिस इज 20 माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x -15, यानी x -15 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 से लिख दिए, इज इक्वल टू I3 ऐसे है, यानी इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, तो x -30, x -30 मतलब x +30 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस है 1, तो 1, है ना, प्लस अब ऐसे जा रहे हैं, है ना, करंट क्या हो रहा है, ये I4 ऐसे माने हैं, तो x माइनस का ये कितना माने हैं, -45, तो x -45 प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2, दिस इज 2। ये हम इक्वेशन लिख दिए हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस x +20 है ना, प्लस 20 माइनस x +15 डिवाइड बाई 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, ये है x प्लस 30, यानी इसको चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 प्लस x प्लस 45 डिवाइड बाई 2, है ना। यहाँ पर भी जो है हम 2 एलसीएम ले सकते हैं, हो जाएगा 20 माइनस 2x प्लस 40 प्लस 20 माइनस x प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x प्लस 105 डिवाइड बाई 2। इसको करेंगे 20, ये हो गया 60 और 20 हो गया 80 प्लस 15 हो जाएगा 95 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 105 डिवाइड बाई 2। इधर से हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 95 माइनस 105, ये हो जाता है माइनस का 10 और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10/6 वोल्ट। दिस इज आंसर, यानी x का वैल्यू है माइनस 10/6 वोल्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अटेम्प्ट किए, है ना, सेम तरीका से। अगला आपको जो होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। दिस इज होमवर्क। इस क्वेश्चन को सोल्व करके जो x का वैल्यू है, क्वेश्चन ये सर्किट दे रखा है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, 14 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल एट x पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, सेम प्रोसेस करना है ना। यहाँ पर करंट I1, इधर से I2, इधर से I3, किधर से भी करंट मान लेना है, इनकमिंग करंट छोटो आउटगोइंग कर लेना है, वहाँ से जो है x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट सीरीज में इसका हम डिस्कशन करेंगे, आंसर बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।